हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स की बुक का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी 15.1 का क्वेश्चन 10 से 14 तक। इससे पहले 2 वीडियोस बन चुकी हैं और फर्स्ट से लेकर के 9 तक उनमें हम लोग कवर कर चुके हैं बेसिक्स के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें हम लोग को बोला गया है, यहाँ पे देखिए कि पिगी बैंक जो है, एक पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स। तो देखिए सपोज करो कि ये ना एक पिगी बैंक है, ठीक है। पिगी बैंक वही होता है जैसे कि हम लोग हमारी जो गुल्लक होती है उसमें 100 कॉइन्स हैं 50 पैसे के, मतलब 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, ठीक है। 100 सिक्के हैं जो कि 50 पैसे के, अब तो खैर 50 पैसे के सिक्के चलते ही नहीं है। 50 सिक्के जो हैं, 50 कॉइन्स जो हैं वो कितने के हैं? 1 रुपीज़ के, मतलब 1 रुपीज़ के 50 कॉइन्स हैं। और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? 2 रुपीज़ के जो हैं उसके पास 20 कॉइन्स हैं। और फिर उसके बाद हमारे पिगी बैंक से बाहर ही चले गए कॉइन तो। और 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? 5 रुपीज़ के उसके पास 10 कॉइन्स हैं, ठीक है। If it is equally likely that one of the coins will fall out of the bank, it's turned upside down, what is the probability that the coin? तो देखो पिगी बैंक में इतने सारे सिक्के हैं, तो टोटल सिक्के कितने हैं? पहले तो हम लोग गिन लेते हैं कि टोटल सिक्के कितने हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखो 100 कॉइन्स कितने के हैं? 50 पैसे के 100 कॉइन हैं। और 1 रुपये के 50 कॉइन है, 2 रुपये के 20 कॉइन है, 5 रुपये के 10 कॉइन है। तो इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 100, 50, 20 और 10, इन सबको जब हम लोग करेंगे ऐड तो क्या बनेगा? 5, 6, 7, 8, 180। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 180 कॉइन्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे? 180 हैं। अब हम लोग को टोटल पता लग गया कि टोटल कितना है, तो इन सारे के सारे नंबर ऑफ कॉइन्स को हमने ऐड कर लिया तो हमारे पास टोटल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास टोटल आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया है टोटल। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई एक सिक्का जो है ना उस पिगी बैंक में से गिर जाता है। टोटल सिक्के कितने हैं? टोटल सिक्के तो 180 हैं। 180 में से एक सिक्का गिर जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिक्का 50 पैसे का हो? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिक्का 50 पैसे का हो, ये हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है? फेवरेबल आउटकम, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो 50 पैसे का वो कॉइन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल कितना है? टोटल तो 180 है, ठीक है। और 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 50 पैसे के 150 पैसा कॉइन है। तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? मतलब 100 सिक्के हैं जो कि 50 पैसे के हैं। तो यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। तो ऊपर आ जाएगा 100, 0 से 0 कटा, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 50 पैसे के, मतलब वो जो सिक्का जो गिरा होगा वो 50 पैसे का होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा ये फिश वाला यहाँ पे कहाँ से आ गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। वो जो कॉइन है वो 50 पैसे का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 50 पैसे का कॉइन होगा तो यानी कि 100/180 उसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 हैं। टोटल सिक्के कितने हैं? 180 हैं। तो ये हो जाएगा 5/9। 5/9 यानी कि 0.55 कि 0.55 कैसे? ये देखो डिवाइड करते हैं ना, 5 को हमने 9 से डिवाइड करा तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 9 क्या होता है? 9 5 जा होता है 45। और फिर उसके बाद फिर से पॉइंट लगाओ, एक और 0 बढ़ा जाएगा, 9 5 जा 45। तो ऐसे तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, तो हम सिर्फ 0.55 यहाँ पर इसलिए ले लेंगे। तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आ गया 0.55। अब देखो, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट इसका 2 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 5 रुपये का सिक्का नहीं है। तो नॉट 5 रुपी कॉइन, तो 5 रुपये का कॉइन नहीं है। तो 5 रुपये का कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कितने सिक्के थे 5 रुपीज़ के? 5 रुपीज़ के हमारे पास 10 सिक्के थे, तो 5 रुपीज़ का सिक्का नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पहले तो कि भाई हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि 5 रुपीज़ का सिक्का है। 5 रुपये का अगर सिक्का होता तो हमारी क्या हो जाती प्रोबेबिलिटी? अगर 5 रुपये का सिक्का होता तो 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, 10 कॉइन्स हैं, और टोटल कॉइन्स कितने हैं? टोटल 180 हैं। तो 5 रुपये का कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कि अगर 5 रुपये का कॉइन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/18। 1/1 को 18 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.18।
0.55, ठीक है। ये क्या है, ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि वो भाई 5 रुपीज़ का कॉइन है। और कोई भी अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी आप लोग कैसे निकालते हो, जो ये आपका आंसर है 5 रुपये का होने की प्रोबेबिलिटी ये है, ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, नॉट 5 रुपी कॉइन, इसकी जो है प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0.055, 1 माइनस 0.55 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.945, आप माइनस कर लोगे 0.000 और 0.055, ठीक है 5, और ये 9 में से 4 गया और ये बचा 9, 0 और ये तो 0 हो गया, 0.945 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि भाई वो 5 रुपये का सिक्का नहीं है। ना होने की प्रोबेबिलिटी के लिए आप लोग जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें से 1 को माइनस कर देते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया हमारा। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को बोला गया है कि जो गोपी है वो ख़रीदती है फ़िश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो गोपी ने फ़िश खरीदी अपने एक्वेरियम के लिए, उसका एक्वेरियम है, ठीक है, और उसमें जो है वो मछलियाँ हैं, ऐसे करके मछलियाँ हैं, है ना, मछलियाँ तैर रही हैं, हाँ उसके फ़िश में मछलियाँ हैं, सॉरी उसके एक्वेरियम में मछलियाँ हैं गोपी के, और वो और कुछ फ़िश लेकर के आती है शॉप से। शॉपकीपर्स टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो जो क्या करता है शॉपकीपर, क्या जो टैंक होता है, मतलब शॉपकीपर की दुकान में 5 मेल फ़िश होती हैं, उसके टैंक में 5 मेल फ़िश होती हैं और 8 फिश जो होती हैं उसके टैंक में वो फीमेल होती है, मगर वो ऐसे ही उठा लेता है, वो देखता नहीं मेल फीमेल, वो ऐसे ही उसने हाथ डाला सपोज करो और निकाल ली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट बी मेल फिश। भाई मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ़ फिश कितनी है, टोटल नंबर ऑफ़ फिश है 8 + 5, यानी कि 8 + 5 क्या होता है 13, तो टोटल फिश 13 है। तो प्रोबेबिलिटी कि फ़िश जो है वो मेल होगी, मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने मेल थे 5 और टोटल कितने थे 13, तो मेल होने की प्रोबेबिलिटी कि फ़िश जो है वो मेल होगी या फ़िश जो है वो मेल होगा वो हो जाएगी 5/13, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ फिश इन द टैंक 5 + 8 13, मेल फिश 5 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/13 और 0.38, आप 5 को 13 से डिवाइड कर लोगे तो ये हम लोगों का छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। गेम ऑफ चांस है, वो ये होता है ना कि एरो स्पिन करो और क्या आएगा आपको गिफ्ट मिलेगा, वो वाला। तो गेम ऑफ चांस है, उसमें एक एरो को स्पिन करना है, विच कम्स टू द रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स, इतना। तो मतलब एक स्पिनिंग व्हील है, ये देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मतलब ये गोला है, और ये जो ऐसे करके एरो है ना, जब आप इसको घुमाते हो तो फिर ये एरो ऐसे 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 करके ये एरो जो है वो घूमता है, फिर ये एरो कहाँ पर आकर के रुकेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों से पूछी गई है। तो इतने नंबर हैं, कितने नंबर हैं 8 नंबर हैं, और ये घुमाने के बाद कहीं पर एरो रुकेगा, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, और ये इक्वली लाइकली है कि कहीं पर भी रुक सकता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। तो ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 8 पे पॉइंट करेगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ टोटल कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, देखो मतलब 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें बताना है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं, है ना, 8 हैं पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स यहाँ पे नंबर 8 है, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स भी 8 ही हैं, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम 8 हैं। और 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8 तो एक ही बार आ रहा है ना, आप सोचोगे 8 आने की प्रोबेबिलिटी 8 बार होगी, नहीं 8 तो अपने आप में एक नंबर है ना, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8 हो जाएगी, क्योंकि नीचे तो टोटल लिखा जाता है और 8 कितनी बार आ रहा है, 8 एक ही तो बार आ रहा है ना, तो 1/8 आ जाएगी। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑड नंबर कौन कौन सा है इसमें, देखो ऑड नंबर ये है ना, ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड है और ये ऑड है और ये भी ऑड है। कितने ऑड नंबर हैं 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर हैं, और टोटल नंबर कितने हैं 8 हैं। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर 2 से बड़े हैं, और टोटल कितने हैं 8, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 4 8, तो 3/4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल तो 8 ही है, नीचे तो 8 ही आएगा। और नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने नंबर हैं, 2 से बड़े तो 6 नंबर हैं। और नंबर लेस देन 9, सारे के सारे नंबर लेस देन 9 ही तो हैं, तो 8 के 8 नंबर लेस देन 9 है और टोटल भी 8 है, तो यानी कि लेस देन 9
9 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे नंबर 9 से छोटे ही हैं, तो 1 ही हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फर्स्ट वाला जो था कि भाई 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। तो 1/8 को आप लोग डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.125। फिर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से ऑड नंबर कौन कौन से, 2 ऑड नहीं होता, तो इसमें से ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 और 5 और 7, ये 4 नंबर ऑड हैं, टोटल 8 थे। तो 4/8 यानी कि 1/2 होता है 0.5। नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं, 6 नंबर 2 से बड़े हैं, क्योंकि 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/8 है प्रोबेबिलिटी। 3/4 और 3/4 को आप लोग पॉइंट में करोगे तो 0.75। नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर, 9 से तो सारे नंबर छोटे हैं, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी 8/8 1 हो जाएगी। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, डाई मतलब जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो में क्या होता है, डाई होता है, उस डाई को आपने एक बार फेंका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो डाई में नंबर कितने होते हैं, डाई में कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं डाई में। ये चीज़ हम लोग को पता है कि डाई जो है उसमें कितने नंबर होते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल इवेंट्स क्या हो जाएंगी, टोटल पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास आ जाएंगी, कितनी है, 6 हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबल इवेंट हो जाएंगी 6। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, तो ये है प्राइम, ये है प्राइम, ये है प्राइम, 3 प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने या फिर 1 के टेबल में आते हैं, और किसी अपने या 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते हैं, या तो वो खुद के टेबल में आएंगे या तो वो 1 के टेबल में आएंगे, इसके अलावा प्राइम नंबर्स किसी और टेबल में नहीं आते हैं। तो जो अपने या फिर 1 के टेबल में आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि ये तो भैया प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स कितने हैं यहाँ पे 3 प्राइम नंबर्स हैं, और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल हमारे पास 6 हैं। तो यानी कि प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, टोटल हमारे पास 6 हैं और प्राइम नंबर 3 है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 हमारी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, है ना। तो कौन कौन से, 2 और 6 के बीच में 3 4 5, तो टोटल कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 है और टोटल आउटकम 6 हैं, तो फिर से क्या हो गया 1/2 यानी कि 0.5। और इसी तरीके से ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, 3 ही ऑड नंबर हैं, 3 ही प्राइम नंबर्स हैं इसमें। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 3/6, क्योंकि 3 ऑड नंबर हैं और टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 आ रहे हैं, तो 3/6 हो जाएगी, यानी कि 1/2, और 1/2 को आप लोग क्या लिख सकते हो 0.5। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें सारे के सारे क्या थे, इसमें सारे के सारे तीनों पार्ट्स का आंसर 0.5 था। कैसे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं हमारे डाइस के नंबर्स, डाइस पे हमारे यही वाले नंबर्स होते हैं, और इन नंबर्स में प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, ये वाला प्राइम है जो किसी और के टेबल में नहीं आएगा, और ये वाला भी प्राइम है, तो 3 प्राइम है 6 में से 1/2। नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, ये तीनों आ रहे हैं, और ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ये ऑड है, ये ऑड है, और ये भी ऑड है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तो ये इसका सोल्यूशन ऐसे देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला गया है अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो आप लोगों ने कभी पत्ते खेले हैं, ताश खेला है कभी, कार्ड्स, तो कितने कार्ड्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। उसमें जो देखो 52 कार्ड्स में क्या होता है ना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो होते हैं 52 को भी ना 4 हिस्सों में बांटा हुआ होता है, ऐसे करके देखो यहाँ पे बताती हूँ। टोटल जो होते हैं कार्ड्स वो कितने होते हैं 52 होते हैं। उस 52 में से भी जो है ना कार्ड्स को 4 हिस्सों में हम लोग बांटते हैं, 4 हिस्सों में बांटते हैं, तो उसमें से 2 तो हमारे रेड होते हैं, ठीक है, 2 हमारे रेड होते हैं, 2 पेयर्स, और 2 जो हैं हमारे ब्लैक होते हैं, ठीक है। और 4 हिस्सों में जब बांटते हैं तो ये कितने कितने कार्ड्स बनते हैं 13, 13, 13, 13,
ये भी 13 और ये भी 13। तो इसका मतलब रेड वाले कितने हो गए, रेड वाले भी 26 हो गए और इसी तरीके से ब्लैक वाले भी क्या हो गए, 26 हो गए। तो ये चीज़ पहले तो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोगों को एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि हर कार्ड में, जैसे कि ये जो है, ये 13 जो है ना, 13 में से 13 में एक जो है वो किंग होता है, ठीक है, एक हमारी क्वीन होती है, ठीक है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक एस होता है जिसको इक्का बोलते हैं, ये हो गए। तो और एक हमारा क्या होता है, जैक होता है। तो ये तीन जो है, किंग, क्वीन और जैक, ये तीन जो होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फेस कार्ड हमारा यहाँ पर ये होता है। और इसी तरीके से सब में होता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ फेस कार्ड्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ़ फेस कार्ड्स, क्योंकि एक में 3 है तो 4 3 जा 12। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड अगर हम बताएं टोटल तो 12 होते हैं, चारों में, इन सब में मिला के। तो हाँ, इतना ही बताना था मेरे को। बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको और बता दूंगी इनके बारे में। एक तो जो रेड कलर का होता है ऐसे करके, एक ये होता है हमारा हार्ट, ठीक है, एक हार्ट होता है। फिर उसके बाद ऐसे करके होता है एक हमारा क्लब होता है, क्लब, ये ब्लैक कलर का होता है। इसको मैं ब्लैक कलर का बना लूँ इस तरीके से, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। एक हमारा रेड कलर का एक ये होता है, हार्ट होता है, और एक हमारा ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड, ऐसे करके ये जो होता है ना, ये वाला, इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं, हाँ। और एक हमारा ऐसे करके होता है ब्लैक में, इस तरीके से ऐसे, इसको हम लोग ये इस टाइप से ऐसे करके होता है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, एक डायमंड हो गया, एक स्पेड हो गया, और ठीक है, हाँ। अब चलो देखते हैं क्वेश्चंस। तो किंग ऑफ रेड कलर, मतलब रेड कलर के कितने किंग होंगे, रेड कलर के तो 2 ही किंग होंगे, है ना। एक तो हमारा ये वाला होता है डायमंड वाला, और एक हमारा हार्ट वाला होता है, ठीक है। तो किंग ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के कितने किंग होंगे, ब्लैक कलर के हमारे 2 किंग होंगे, और रेड कलर के भी 2 होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 2/52, क्योंकि टोटल 52 है, 2/52 यानी कि 1/ क्या हो जाएगा, 1/26। 1/26 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 0.038, ठीक है। फेस कार्ड कितने होते हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 12 फेस कार्ड होते हैं, आपको याद कर लेना है। 12 फेस कार्ड होते हैं, टोटल कितना है, 52। जब आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 3/13, और 3/13 को काटोगे तो आ जाएगा 0.23। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, एक में 3 होते हैं, तो रेड में फेस कार्ड कितने होंगे, रेड में फेस कार्ड हो जाएंगे 6, ठीक है। और फिर उसके बाद टोटल कितना है, टोटल 52 है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.11, ये थर्ड वाले का। और जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स में तो एक ही जैक होगा ना, जैक ऑफ हार्ट्स आपसे पूछा गया है, और जैक में तो एक ही हार्ट होगा, तो यानी कि 1/52 हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.019। अ स्पेड, कितने स्पेड होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, है ना, 13 स्पेड होते हैं। तो 13 अपॉन क्या हो जाएगा, 13/52, 13/52 को जब आप लोग काटोगे तो आ जाएगा 0.25। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में तो एक ही क्वीन होगी ना, तो 1/52। तो देखो नीचे तो 52 ही आएगा, नीचे तो हमारा क्या आएगा, 52 आएगा, क्योंकि टोटल है। और बाकी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो हमारे 4 टाइप के कार्ड होते हैं, एक होता है क्लब, ठीक है, क्लब हो गया, एक हो गया स्पेड, एक होता है हार्ट, और एक होता है डायमंड, ठीक है। तो हमारा जो डायमंड और जो हार्ट होता है वो हमारे रेड होते हैं, और क्लब और स्पेड जो है वो हमारे ब्लैक होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आप लोग यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हो। तो अब बाकी जो आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।